सोचिए, अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% का टैरिफ और उसी वक्त सरकार ने बदल दिए जीएसटी के टैक्स स्लैब। क्या ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म है या फिर ट्रंप की चाल का जवाब? भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी स्लैब्स में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए, 5% और 18%। यानी 12% और 28% के स्लैब पूरी तरह खत्म कर दिए गए। लेकिन इसके साथ ही एक नया स्पेशल टैक्स स्लैब 40% लाया गया है, जिसमें सिगरेट, पान मसाला और लग्जरी आइटम्स शामिल होंगे। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरव्यू में साफ किया, ये रिफॉर्म अचानक नहीं हुआ, इसकी तैयारी 1.5 साल से चल रही थी। हर आइटम्स पर चर्चा हुई है। इसका अमेरिका के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कदम कहीं न कहीं ट्रंप टैरिफ के असर को बैलेंस करने की कोशिश हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान अटकेंगे तो टैक्स कम करके सरकार चाहती है कि लोग वही सामान घरेलू बाजार में खरीदें। पूर्व आरबीआई गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को 7 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि इस रिफॉर्म को टाइमिंग के हिसाब से देखा जा रहा है। अब जरा आम आदमी की बातें करें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अमीर और गरीब दोनों पर बराबर लगता है। आप चाहे 10 कमाते हो या 10 करोड़, ज़रूरत का सामान खरीदते वक्त टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। हाल ही में सरकार ने अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 1,86,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है, यानी सरकार को जीएसटी से मोटी कमाई होती है। लेकिन अब जब 2 स्लैब हटा दिए गए और एक नया जोड़ा गया तो इसका असर महंगाई पर ज़रूर पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि जुलाई में रिटेल महंगाई 1.55% तक गिर गई थी, जो बीते 8 साल में सबसे कम है। लेकिन सरकार कहती है महंगाई कभी अस्थायी रूप से कंट्रोल में नहीं रहती, इसीलिए इन्फ्लेशन देखकर जीएसटी रिफॉर्म का मुहूर्त नहीं निकाला गया। बड़ा सवाल अब यह है कि 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद क्या महंगाई और नीचे जाएगी या फिर आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा और ज़्यादा बोझ बनेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।